बहू, कल सुबह मेरे मायके से मेरे चाचा चाची जी आने वाले हैं गांव से। 2 दिन रुकेंगे। वो लोग अपने बेटे के लिए लड़की देखने आ रहे हैं, इसलिए उनका कमरा और घर को अच्छे से सजा कर रखना। चाय पीती हुई मेरी सासू माँ पुष्पा जी ने मुझसे जब ये बात बताई, तब उनके आवाज़ में आज अलग ही खनक और चेहरे पर खुशी के साथ मन में उनके स्वागत का उत्साह देखने बन रहा था। तब वहीं पास बैठे मेरे ससुर जी, जो चाय पीने में माँ जी का साथ निभा रहे थे, धीरे से सासू माँ की चुटकी लेते हुए मुझसे कहा, देखो बहू, कोई कमी ना रह जाए स्वागत में, इसलिए एक एक चीज़ और काम को ध्यान से रखना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्यों श्रीमती जी, हद करते हैं आप भी। इस हर बात में मजाक सूझता है आपको। मुझे अच्छे से पता है आप मेरे चाचा को पसंद नहीं करते। साड़ी का पल्लू घुमाकर माँ जी ने पापा जी से मुंह फेर कर दोनों हाथ मोड़ लिए और दूसरी तरफ देखने लगी। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारे चाचा से नहीं, उनकी हरकतों से नफरत करता हूँ। बाकी तो कोई बात नहीं, हाँ, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अच्छा चलता हूँ, तुम सारा इंतज़ाम देख लेना। कुछ बाजार से चाहिए तो बता देना, लेता आऊँगा। इतना सुनते माँ जी खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा, बहू जरा एक पेपर पेन लेकर आना, सामान की लिस्ट बनानी है। व्हाट्सएप के ज़माने में वो आज भी कागज़ पेन के इस्तेमाल को वरीयता देती हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया उनकी नज़रों में ख़राब है। खैर, मैं बैठ गई उनके पास कागज़ पेन लेकर। अब उन्होंने काजू की नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, रसमलाई इत्यादि समेत ढेरों फल मिठाइयों की लिस्ट बना दी। अगले दिन सुबह सुबह ही उठकर कमरे की साफ सफाई में हम सब यानी माँ जी, मैं और बाई तीनों लग गए। लाख मना करने पर भी वो नहीं मान रही थी। मैंने कहा, माँ जी मैं कर लूँगी, आप बैठ जाइए, वरना घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी सुने कौन। अंत में मैंने ही खामोशी का चद्दर ओढ़ लिया और मिले दिशा निर्देश अनुसार काम पर लग गई। माँ जी ने घर का कोना कोना सजाते हुए कहा, बहू तुम जानती नहीं, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, ताकि चाचा चाची गांव जाकर तुम्हारी तारीफ करें। फूलदान में फूल लगाती मैं इनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो उनको देखने लगी। ये सूरज पश्चिम से कब निकला? माँ जी और मेरी तारीफ, बढ़िया जुमला है ये तो। जो इंसान मेरे ही मायके के रिश्तेदारों से मेरी शिकायतें करता है, उसे कब से मेरी तारीफ की चिंता होने लगी। अपनी मनपसंद नई क्रॉकरी सेट, सोफ़ा कवर सब कुछ लग गया। अगले दिन सुबह 9 बजे मेहमानों का आगमन हुआ। दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने माँ जी के चाचा चाची जी के साथ साथ उनकी बुआ भी आई थी। अब यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ मेहमानों के आवभगत का। मैं पहले शरबत और पानी लेकर गई, सबके पाँव छुए, सभी ने आशीर्वाद भी दिए। तभी सासू माँ ने रसोई में जाने का इशारा किया। खैर, हमें कौन सा उनके बीच बैठने का शौक़ था, लेकिन मेरे पीछे मुड़कर अंदर जाते ही मैंने चाची जी को माँ जी से कहते सुना, अरे बिट्टी, ये दुल्हनिया तो सांवली और कद भी छोटा है, शादी में तो गोरी और लंबी दिख रही थी। तब तक बुआ जी ने कहा, अरे ये सब तो मेकअप का और हाई हील्स चप्पलों का कमाल था भौजी, जो हमारे ज़माने में नहीं था, इसलिए तो धोखा जो हो जाता है। देखो हमारा लल्ला कैसे ठगा गया है। चाची जी, अब तुम तो जानते हो जीजी, हमको तो ई मेकअप और हाई हील्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए बिट्टी तुम्हारी बुआ को भी साथ लेकर आए हैं कि लड़की को अच्छे से जांच परख लें। इतना सुनते सासू माँ मेरे तरफ देखने लगी। उनको पता तो चल गया था कि मैंने सब सुन लिया है, लेकिन कहें भी क्या, चुप ही रहीं। इतनी देर में खैनी रगड़कर चाचा जी पूरे घर में फेंक चुके थे। उनके गैस की तरह तरह की ध्वनि ने पूरा कमरा गुंजायमान था। बीच बीच में हूँ करते हुए कहते, आज तो बहुत गैस बन रही। शाम तक बाथरूम की हालत सरकारी शौचालय की तरह हो गई। खांसी के बलगम बुआ जी ने नाक के सब बाथरूम के बेसिन में पड़ा घर में उन लोगों की मौजूदगी की गवाह दे रहा था। पाउडर से लेकर लिपस्टिक तक सब कुछ उन लोगों ने मेरे पास से इस्तेमाल किए। खाने से लेकर सजावट तक हर चीज़ में चाची जी और बुआ जी ने कमियाँ निकाल दी थी। इतने में सबकी बातें सुनते सुनते बीच में ससुर जी बोले, आप सबकी बातें सुनकर आज पता चला कि हमारी पुष्पा जी इतनी अच्छी आलोचना
कैसे कर लेती हैं, इसलिए इनको आज तक मुझ में कमियां ही दिखी। मेरे दिल की खूबसूरती तो इनसे छुपी रह गई, कहकर ठहाकों से हंस पड़े। माँ जी ससुर जी को चुप कराने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखें घूर घूर कर देखती रहीं। ससुर जी की बात को काटते हुए माँ जी ने कहा, छोड़ो बुआ इन बातों को, ये बताओ दही बड़े और गुलाब जामुन कैसे बने थे? उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। अब बारी आई माँ जी के दही बड़े और गुलाब जामुन की। उसकी तो ऐसी बेइज्जती की सबने मिलकर कि सासू माँ की आंखों में आंसू ही भर गए। बुआ जी ने कहना शुरू किया, अरे बहू बड़ा तो पत्थर की तरह है, गुलाब जामुन में भी चाशनी टाइट है, अच्छे से पका नहीं है। कभी हमारी बहू के हाथ का खाना खाना, क्या स्वादिष्ट बनाती है, एकदम एक नंबर भोजन बनाती है। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई, ये अच्छी क्वालिटी वाला क्रॉकरी सेट भी नहीं है। मेरी बहू के साथ चलना, हम दोनों को इन सामानों का अच्छा ज्ञान है, हम क्वालिटी परखने में माहिर हैं। सासू में बेचारी खून का घूंट पीकर रह गई और मैं हंसी पी गई। अगले दिन सब लड़की देखने गए, लौट कर आए तो लड़की की इतनी तारीफ की जिसकी कोई सीमा ना थी। मैं भी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ, मैं गर्दन हिलाए, शाम की सबकी ट्रेन थी। बुआ जी मुझे ट्रेन में खाने की लिस्ट बता रही थी कि क्या क्या बनाना है। तभी सासू माँ बीच में बोल पड़ी, देखो बुआ, तुम्हें तो पता है बहू को कुछ काम ढंग से आता नहीं है, इतने दिनों में तुमने देख ही लिया। मैंने इनको बोल दिया वो होटल से पैक करा कर भोजन लेते आएंगे। वैसे एक बात बोलूँ, मुझे मेरी बहू के ही हाथ का खाना अच्छा लगता है और मेरी बहू ही मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इसको अपनी कड़वी चार बातें सुनाकर इसका मैं दिल पाँव दबाकर मेरा दर्द भगाती है। मेरे लिए तो मेरी बहू दुनिया की सबसे खूबसूरत और अच्छी बहू है। इतनी तारीफ सुनते मेरे तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं थे। खुशी से गाल सुर्ख लाल और हो गए। मुंह बनाकर बुआ जी होटल से खाना पैक कराकर घर कर ले जाना पड़ा। शाम को उन लोगों के जाते ही माँ जी रसोई में आई। मैं रसोई का बिखरा सामान समेट रही थी और मुझे बोला, बहू तुम अपने कमरे में चलो, मैं आती हूँ। इतना सुनते अब गाल के साथ साथ मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया, धड़कनों की गति तेज हो गई। अपने कमरे में पलंग पर बैठी पैर हिला हिला कर सासू माँ को झांकती कि आकर क्या बोलेंगी। हाथ में 2 कप चाय लिए सासू माँ ने प्रवेश किया। मैं डर कर खड़ी हो गई तो उन्होंने कहा, बैठो बैठो, कोई बात नहीं, मेहमानों ने तो थका दिया। और कहा, जरा जगह तो दो बहू, उधर चलो। मैं खिसक गई। उन्होंने एक चाय मुझे पकड़ाई और एक कहा, बताओ बहू चाय कैसी बनी है? मैंने चहक कर कहा, माँ जी एकदम एक नंबर, बनी भी अच्छी थी। इतना सुनते तो उन्होंने अपने दिल का दर्द कहा, बोलो बहू, तो ज़रा दही बड़े और गुलाब जामुन कितने अच्छे बने थे, देखो सच्चे सच बताना। मैंने कहा, माँ जी आप तो दही बड़े और गुलाब जामुन वाकई बहुत अच्छे बनाती हैं और बना भी अच्छा था, मैंने तो बड़े मन से खाया। बात तो सच थी तो झूठ कैसे बोलती, क्योंकि वाकई मेरी सासू माँ दही बड़े और गुलाब जामुन स्वादिष्ट बनाती हैं। इतना सुनते सासू माँ कहाँ चुप रहने वाली थीं, तुरंत सिर्फ इसलिए चुप रहीं माँ जी अब मेरे साथ अपने मन की भड़ास निकाल रही थीं और मैं सुन रही थी। शादी के 2 साल में पहली बार शिकायतें सुन रही थी, वो भी अपने सासू माँ के मायके। सासू माँ के मुँह से तब तक ससुर जी आ गए, बोले, घर तो बड़ा खाली खाली लग रहा है, हमारी श्रीमती जी उदास लग रही हैं मेहमानों के जाने से। देखो जी अब चुप रहो और बाहर से खाना ऑर्डर कर देना, हम दोनों बहुत थक गए हैं। लल्ला भी 2 दिन बाद ऑफिस का काम ख़त्म कर कर घर आ रहा है। अगले दिन सुबह फिर ससुर जी सारी बातें मेरे पतिदेव से बता रहे, जोर जोर से हंस रहे थे, जिसे सुनकर माँ जी तुन होकर बोली, चुप भी कीजिए, ऐसे मेहमान ना ही आए तो अच्छा है, मैं तो अब माँ को मना कर दूंगी। अगले दिन नानी जी का फ़ोन आया, बोलने लगी, अरे बुआ को तूने विदाई में साड़ी नहीं दी, बड़ी नाराज़ थी, बोली अब ना जाऊंगी पुष्पा के घर। माँ जी ने कहा, हाँ बहुत अच्छी बात है, बुआ जी से कहिएगा टिकी रहें अपनी बात पर, कोई ज़रूरत न आवे कि हमारे घर। मेरी बहू को तो 1 रुपया न रखा उन्होंने हाथ पर, लेकिन बेचारी को शिकायतों का झोला भर के दिया। खुद जाने दे बिटिया, तू तो जानती है उनका बर्ताव कैसा, अपना ख्याल रखना। अच्छा फ़ोन रखती हूँ। नानी ने फ़ोन कर रख दिया। बाद में बुआ का फ़ोन आया, बताया कि पहुँच गए। उन्हीं से पता चला कि लड़की वालों ने ही इन लोगों को यहाँ शादी करने से मना कर दिया है। माँ जी ने दहले पे दहला ना मारा, क्या कह रही हो बुआ, इसलिए तो मेरी बहू बहुत प्यारी है, वरना अजब गजब मेहमान से लेकर सास की डांट टपट कौन बहू बर्दाश्त करेगी। रखती हूँ बुआ, इधर मैं मन
मन ही मन खुश थी कि चलो मेरे ना सही सासू माँ ने अपने मायके वालों के सामने तो मेरी तारीफ़ की और सोचने लगी अच्छा हुआ जो घर में ही अजब गजब मेहमान आए। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।